नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाकू पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। यानी कि हम जानेंगे कि बुद्धि है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, किसे बुद्धिमान समझा जाता है या किसे मूर्ख हम समझ सकते हैं। तो ऐसी कुछ जिज्ञासाओं के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बात शुरू करते हैं बुद्धि की परिभाषा से, यानी कि डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है? बुद्धि की परिभाषा क्या है? बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं। तेजी से सीखने, समझने, अच्छा स्मरण तथा तार्किक चिंतन, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग आदि की क्वालिटी के लिए हम बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये सब क्षमताएं जिस व्यक्ति के अंदर होती हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। और लॉजिकल थिंकिंग और जो हम सीखते हैं, नया सीखते हैं या हम स्मरण करते हैं, तार्किक चिंतन, ये सभी तरह के जो क्वालिटी होती हैं, इसे ही बुद्धि कहा जाता है। और ये बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर सारी की सारी क्वालिटी होती। और जो जितने भी वैज्ञानिक या विद्वान हुए हैं, उन्होंने जितनी भी परिभाषाएँ दी, उस प्रकार से उस आधार पर बुद्धि को 3 प्रकार में बाँटा गया है, यानी कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अमूर्त बुद्धि और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी कि मूर्त बुद्धि। तो सामाजिक सोशल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसे ड्रीबर एवं बालरस्टीन ने 1984 में परिभाषित किया था। उनके अनुसार सामाजिक बुद्धि को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित यानी कि एडजस्टमेंट होने में मदद करती, यानी कि समाज में प्रभावपूर्ण ढंग से अपने आप को स्थापित करना, लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करना सोशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। अगर ऐसी बुद्धि व्यक्ति के अंदर नहीं होती है तो उसे समाज में निराशा का सामना करना पड़ता है। वो सफल नहीं हो पाता है अगर किसी के पास सामाजिक बुद्धि नहीं है, क्योंकि सामाजिक बुद्धि आपके पास अगर नहीं है तो आप समाज के अंदर अपने आप को एडजस्ट, अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। तो इसे हम सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। आसान शब्दों में अगर इसे समझें तो ऐसी बुद्धि नेताओं के पास होती है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी पब्लिक को कन्विंस कर लेते हैं, अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। तो आप सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अमूर्त बुद्धि की बात करें यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, इससे तात्पर्य इसे हम थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति शब्द तथा प्रतीक व अन्य अमूर्त चीजों की सहायता से अच्छा चिंतन कर लेता है। इसे इस ढंग के जो क्षमताएं होती हैं वो दार्शनिकों, कलाकारों, कहानीकारों में बहुत अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति प्रायः अपने विचारों, कल्पना, मानसिक प्रतिमाओं के सहारे बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। यानी कि ये व्यक्ति बहुत काल्पनिक होते हैं। ये कल्पना के अनुसार ही बहुत सारी समस्याओं को हल कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो जो कलाकार, कहानीकार होते हैं उनमें जो थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है वो बहुत होती है। वो कल्पना के आधार पर बहुत सारी समस्याओं का हल आसानी से निकाल लेते हैं। ऐसी बुद्धि को हम अमूर्त इंटेलिजेंस यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंतर्गत रखते हैं। वहीं तीसरे टाइप की बात करें यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी कि मूर्त बुद्धि, ऐसी मानसिक क्षमता जिसे में व्यक्ति प्रैक्टिकली होता है, यानी कि इसमें व्यक्ति जो कुछ होता है वो कल्पनाओं में उसे ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, वो जो भी करता है प्रैक्टिकली करता है, व्यवहारिक करता है। तो ऐसे व्यक्तियों में जिनमें ठोस वस्तुओं के महत्व को समझने की बहुत ज़्यादा अधिक क्षमता होती है, वो मूर्त बुद्धि में बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि ऐसी मानसिक क्षमता जिसमें व्यक्ति प्रैक्टिकली होता है, ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उसके विषय में सोचता है तथा अपनी इच्छा अनुसार एवं आवश्यकता अनुसार उनमें चेंज लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। यानी कि किसी वस्तु को अगर वो देख लेता है, अगर
जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब प्रैक्टिकली हुए हैं, क्योंकि उन्होंने, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो सारे प्रैक्टिकली, जो वैज्ञानिक होते हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिकली होते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को देखते हैं और सोचते हैं ऐसे किस तरह से यूजफुल बनाया जा सके, तो उसे यूजफुल जो बना लेते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से ढाल लेना, उसे यूजफुल बना लेना किसी भी वस्तु को, तो ऐसे लोगों में मूर्त बुद्धि बहुत अधिक होती है। वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट होते हैं और वे आगे चलकर, या वे बहुत ही सफल इंजीनियर व कारीगर होते हैं। ऐसे टाइप के लोग जो इन्वेंटर, बहुत अच्छे इन्वेंटर होते हैं, सफल इंजीनियर होते हैं, क्योंकि इनके बिना किसी भी चीज़ का निर्माण होना संभव नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति मूर्त इंटेलिजेंट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली ये इंटेलिजेंट कहलाते हैं। आपने एक और तथ्य सुना होगा आईक्यू के बारे में। आईक्यू क्या होती है? तो आईक्यू टेस्ट के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा। आईक्यू का मतलब बुद्धि लब्धि, यानी कि इंटेलिजेंस क्वांटिटी, जो कि एक तरह का बुद्धि परीक्षण होता है। जिसका ज़्यादा आईक्यू होता है वो उतना ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। तभी आईक्यू टेस्ट होते हैं, यानी कि बुद्धि की परीक्षण होता है, जिसमें पता चलता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। तो अलग-अलग क्षमताओं के अनुसार अलग-अलग व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में बुद्धिमान होते हैं। तो कई तरह की क्षमताएँ जो बुद्धि को परिभाषित करती हैं, जिनमें से ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ थीं, जो बहुत से विद्वानों ने दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बुद्धि के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।